हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू ममा ब्लॉग्स पर। तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल यूपी स्टाइल में, गांव के स्टाइल में, देसी स्टाइल में साग और मक्की की रोटी, और साथ में बनाएंगे मूली का अचार। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू और बताते हैं कैसे कैसे मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, माँ जी पालक ले आई थी, तो माँ जी पालक साफ कर रही है और मैं काट रही हूँ। तो दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे और मिल बांट के कर रही है, दोनों सासू बहू लगी हुई है। तो देखिए, और आजकल सर्दी है तो सर्दियों में साग तो मतलब बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में साग ना बने तो फिर मतलब सर्दी का मज़ा ही क्या है। तो देखिए, मैंने काट दिया है साग और माँ जी ने साफ करके, दोनों का मतलब जल्दी काम हो गया। और पालक काटने से मेरा हाथ भी हरा हरा हो गया। तो देखिए कितना सारा तो कुबाड़ा निकल गया। और मतलब ये साथ के साथ कटवाया हुआ है, खेत में से ही कटवा के लेके आए थे माँ जी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चूल्हा तो जला दिया है, साथ ही अपने मतलब हंडी चढ़ा दिया। और बनाएंगे भी आज हंडी में। जो मिट्टी की हंडी होती है ना, तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उनमें जो खाना बनता है ना, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। बहुत टेस्टी खाना बनता है। तो साग तो जैसे बनाते हैं, तो साग तो मतलब यही है कि हाँ चूल्हे पे ही बनाते हैं, वो चूल्हे का ही अच्छा लगता है। और जो हंडी है, हंडी में ही बनाते हैं, हंडी पे अच्छा लगता है। वैसे पालक साग ये है कि मैं गैस पे भी बना लेती हूँ, पर गैस की वो बात नहीं होती है। और बिना हंडी के कुछ जैसे कुकर में बनाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है जो कि हंडी में आता है। तो देखिए जी, यहाँ पे माँ जी लग गई है लहसुन प्याज छोड़ने में। और किट्टू ने गेट में ना अपनी उंगली छितवा ली थी, मतलब गेट के बीच में आ गई, तो इसकी उंगली छित गई, मतलब भिंच गई उसमें। तो इसकी उंगली में दर्द हो रहा था तो ये रोने लग गई। तो देखिए, मैंने पालक रख दिया है उस पर चूल्हे पे उबलने के लिए हंडी में। और गैस मतलब आग देखिए कितने अच्छे, और हमारा चूल्हा जले और मेरे बच्चों को ना बेचैनी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं चूल्हा जलाती हूँ, मेरे बच्चे ये सोचते हैं पता नहीं चूल्हा जल गया तो क्या हो गया। और वे सोचते हैं कि हम ही सारा काम कर लें चूल्हे पे, और चूल्हे में लकड़ी लगाते रहे लगाते रहे। तो देखिए, जो लहसुन है, लहसुन में मतलब गिलास में से खोट रही हूँ, पीस रही हूँ। क्योंकि काट के डालते हैं तो जिसके जो पीस पीस है ना, वे फिर बाद में मुंह में आते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब अजीब सा लगता है मुझे तो इसलिए मैं गिलास में पीस लेती हूँ, इसे खोट लेती हूँ। तो साथ ही मैंने प्याज भी काट दिया है। और अब मैं लगी हूँ अदरक छोड़ने के लिए। तो अदरक मैं कसूँगी से कद्दूकस में, तो कद्दूकस कर दूंगी। साथ ही देखिए, पालक भी उबल सी गया था, उसके बाद में इसे खोटूंगी, मतलब घोटूंगी। तो देखिए, अब मैंने आग भी चूल्हे में ज़्यादा नहीं कर रखी है, कम ही कर रखी है। और पालक तो जल्दी उबल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पालक को उबलने में। और जब बारीक बारीक कटा हुआ रहता है तो जल्दी उबल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें से जो इस मतलब फालतू पानी है वो मैं निकाल दूंगी, सारा इसमें से निचोड़ दूंगी। तो ये मैंने डोंगा ले लिया है और इसमें मैं सारा पानी निचोड़ने लगी। तो चलिए मैं पानी निचोड़ लेती हूँ सारा। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा पानी निचोड़ लिया है। तो उसके बाद मैं अब पालक को घोटूंगी। तो पालक को घोट रही हूँ मैं, चूल्हे पे ही मैंने हंडी रखी हुई है और अब घोट रही हूँ इसे। तो मतलब चूल्हे पे ना ऐसे ही घोटते हैं तो साथ के साथ पकता भी रहता है और घुटता भी रहता है, और ठंडा नहीं होता। अगर ठंडा हो जाता है तो वो घुटता नहीं है अच्छे से, फिर मज़ा नहीं आता ना। ये है कि फिर थोड़ा सा ठंडा हो के अच्छे से घुटता नहीं है। तो इसलिए अगर चूल्हे पे ही घोटते हैं तो मतलब बहुत अच्छे से घुट जाता है। और आज बहुत अच्छे से मेरा साग घुट गया था, और मतलब मज़ा आ गया था आज खाना चूल्हे पे बना के। बोलते हैं ना, कुछ काम को मतलब ऐसा होता है कि उसे काम को करके बड़ा मज़ा आ जाता है। तो जैसे कि कोई काम आप पे करना ना आता हो, अगर आप उस काम को कर लेते हो ना, तो बड़ा मज़ा आता है, कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताना। मुझे जैसे चूल्हे पे मतलब मैंने कभी साग घोटा नहीं है, वैसे तो घोटा है अलग रख के, ऐसे कि कुकर में उबाल लिया और फिर हंडी में घोट लिया, ऐसे तो कर लिया है। पर जैसे चूल्हे पे ही घोटना ना, तो वो मैंने पहली बार किया, पर मज़ा आया करने में। तो देखिए, अब मैंने इसमें डाल दिया अल्हड़। तो अल्हड़ मैंने मक्की के आटे का ही डाला है। वैसे गेहूं का आटा भी डालते हैं और बहुत से तो बेसन भी डालते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो या तो फिर आटा डाल लो गेहूँ का, या फिर मक्की का आटा डाल लो, तो उससे ज़्यादा स्वाद आता है। तो मैंने डाल दिया है। तो अब मैं चूल्हे में झीणा दे रही हूँ, मतलब गोसा लगा रही हूँ, और तो आग जला दूँगी। तो अब अच्छे से अब इसे पकना है। तो जैसे अल्हड़ घेर के ना थोड़ा सा घोटते हैं ऐसे,
तो अब मैं वही थोड़ा सा और घोट लूँगी इसे, क्योंकि जो कसर रहती है थोड़ी बहुत वो अब पूरी हो जाती है, फिर अब थोड़ा बहुत घोट के वो सारी कसर पूरी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड, साग तो मैंने घोट के कर दिया है बिल्कुल तैयार। तो अब करते हैं इसे छौंकने की तैयारी। तो देखिए साथ ही मैंने अब कढ़ाई भी चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैंने लहसुन प्याज भी डाल दिया है। तो देखिए लहसुन प्याज डाल के ये भी भुन गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी साग। तो देखिए ऐसे मैं पहले चमचे से डाल रही, एकदम डालती ना मैं हंडी से तो वो छिंटे हाथ में गिर जाती है, तो फिर एकदम हाथ जलने का डर रहता है। तो इसलिए सारा काम आराम से करना चाहिए, और चूल्हे पे गैस पे ये चीज़ तो मतलब बहुत आराम से करनी चाहिए, और चूल्हे पे तो और भी ज़्यादा डर रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, साग मैंने सारा डाल दिया है कढ़ाई में, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हंडी में और इसे धो के और तब डाल दूँगी कढ़ाई में। और तड़का मैंने कढ़ाई में लगाया है तो बहुत अच्छे से मतलब स्वाद आ जाता है। तो मैंने घोटा उबाला सारा इसमें ही है। तो मतलब जैसे थोड़ी सी हंडी में साग बना के अगर आप खाओगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे शहरों में रहते हैं बहुत से, वे कहाँ से हंडी में या चूल्हे पे बनाएंगे, और बहुत से ऐसे हैं जो शहर में रहते हुए भी अपना चूल्हा रखते हैं और चूल्हे पे बनाते हैं साग। सर्दियों में साग मक्की की रोटी बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वाद बनता है, मतलब मज़ा आ जाता है खा के। और बहुत से करते हैं कि शहरों में रहते हुए भी सर्दियों में साग मक्की की रोटी चूल्हे पे बनाते हैं, अपने छतों पे चूल्हा रखते हैं, मैंने बहुत को देखा है। तो देखिए अब मैं आटा मतलब गूंद के रख दूंगी। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें गेहूं का डाला है, मतलब अकेला मक्की का नहीं बनता है, तो थोड़ा सा मैंने गेहूं का डाला है मिला के और इसे गूंद के रख दिया। तो मतलब गूंदना क्या, मिलाया ही है, ज़्यादा मतलब इसे अभी नहीं गूंदा है, क्योंकि जब साथ के साथ मक्की की रोटी बनाते हैं ना तो तभी इसे साथ के साथ मसलते हैं, दो दो रोटी तीन तीन रोटी का साथ के साथ मसलते रहते हैं और बनाते रहते हैं। ज़्यादा एकदम मसल देते हैं ना तो ये सूख सी जाता है, पपड़ा सी जाता है, तो फिर अच्छे से नहीं बनती है। तो देखिए पालक साग मेरा हो गया है बन के तैयार। तो अब मैं बना रही हूँ मूली का अचार। तो मूली का अचार का जो भी मैंने मसाला वगैरह था वो सारा भून दिया है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें मूली। तो मूली कल काटी थी, ये कल धो के सुखाई थी, कल भी सुखाई थी, आज भी सुखाई थी, और अभी ने मैं रात को भून रही हूँ। तो ऐसे करते हैं ना तो बहुत अच्छी बनती है, नहीं तो अगर साथ के साथ भूनते हैं ना तो ये पानी पानी से कि अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए ये मूली का अचार भी भून के हो गया है तैयार, बहुत स्वाद लगता है, कभी ट्राई ज़रूर करना सर्दियों में, तो अच्छा लगता है और साग के साथ तो मज़ा आ जाता है। तो देखिए साग भी बन गया है, मूली का अचार भी बन गया है। तो अब मैं लग गई हूँ रोटी बनाने में। तो चलिए अब मक्की की रोटी बना लेते हैं। तो रोटी में जैसे कि अल्लड़ लगा के भी बना लेती हूँ, मतलब सूखा आटा लगा के बेलन पे भी बेल लेती हूँ, पर मैंने ना पानी का हाथ लगा के ही बनाया, अल्लड़ वगैरह कुछ नहीं लगाया है। और बेलन मैंने ले रखा था बट बेला नहीं था, हाथ से ही बनाई है मैंने। तो देखिए पानी का हाथ लगा लगा के बनाई है मैंने, और बहुत अच्छे से बन गई थी, टूटी वगैरह नहीं थी। और मक्की वो क्या नाम है उसका, गेहूं का आटा भी मैंने ज़्यादा नहीं मिला रखा था, थोड़ा सा ही मिला रखा था, पर बहुत अच्छे से रोटी बन गई थी। तो अच्छा लगा कि हाँ भाई जब कोई काम आप कर लेते हो ना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है कि क्या बात है भाई सीमा तूने कर लिया ये काम, तो मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने रोटी अच्छे से बना ली है, तो मतलब बहुत अच्छे से बन रही थी, टूट नहीं रही थी, तो अच्छे से बन गई थी। तो चलिए मेरी रोटी भी बन के हो गई है तैयार। तो मैं रोटी बना रही थी, माँ जी किट्टू के बाबा जी आ गए थे तो उन्हें दे रहे थे लगा के। और मक्की की रोटी हो, साग हो, अगर घी ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो देखिए माँ जी ने लगा दी है थाली। तो मक्की की रोटी है, साग है और मूली का अचार है। तो मेरी रोटी बन गई थी, चूल्हे में आग हो रही थी, चूल्हे में मैंने कोले रख दिए हैं, कोलों में मैंने मतलब चुग्गे रख दिए हैं मैं भी उल्टा फुल्टा बोल रही हूँ। तो ये दिवाली के चुग्गे हैं, तो दिवाली मतलब जैसे इनमें तेल वो हो जाता है ना तो इन्हें कोलों में रख देते हैं ना, तो इनका ये सारा तेल फूक जाता है, तो ये चुग्गे ना कोरे हो जाते हैं दोबारा से, तो ये बिल्कुल सही हो जाते हैं सुच्चे। तो ये हम ऐसे ही करते हैं। तो देखिए सारे चुग्गे रख दिए हैं, तो मतलब सुबह तक ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो देखिए जी हमारी खाने की थाली एकदम तैयार है। तो देखिए मक्की की रोटी घी लगा के और साग में भी घी डाल दिया है, कभी कभी चलता है घी, वैसे मैं खाती नहीं हूँ पर आज मतलब साग था तो मतलब मैंने डाल दिया घी। और मूली है। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहला टुकड़ा वाइट आप सबके लिए, आइए आप खा लीजिए, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ जाएगा खा के। तो देखिए अब आगे है अंदर कमरे में, तो अब खा रहे हम सारे बैठ के खाना,
माँ जी है, बच्चे हैं और मैं हूँ। तो आप भी खा लीजिए। और इसके आगे का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय।